मंथन करवाने का एक कारण ये था कि ऐसा कोई देवता नहीं था जो दैत्यों से पिटता ना हो, मार ना खाता हो। और दूसरा कारण, एक बार भोले बाबा की पत्नी गौरा मैया समुद्र पर जल भरने के लिए जाती हैं। और जब जल भरने के लिए गई तो पार्वती मैया की सुंदरता को देख करके ये समुद्र पार्वती मैया से बोला, कौन की बेटी हो, कौन की घरवाली हो, कहां से आई हो, बड़ी प्यारी हो। और पार्वती मैया ने जब कहा कि मैं भोले बाबा की पत्नी हूं, तो समुद्र हंसने लगा। हंस करके कहा, उस भिखारी पे क्या है? भोले बाबा के बारे में कहने लगा, उस भिखारी पर क्या है? उस पे कुछ नहीं है, ना तो रहने के लिए मकान है, ना पहनने के लिए वस्त्र आभूषण है। उस भोले बाबा को छोड़ के मेरे घर आ जाओ, मुझ में 14 रत्न है, मुझ में 14 रत्न भरे हुए, बैठ के आराम से मौज करोगी। अब पार्वती मैया को ये बात बहुत बुरी लगी कि हो करे के मगन शिव चरण लगन, चली पनिया भरन शिव नारी रे, सागर पे उतारी गागरिया। पनिया भरन शिव नारे, सागर पे उतारी गागरिया। अरे कौन दिशा से आई गुजरिया, कौन पुरस की नारी रे, सागर पे उतारी गागरिया। आई गुजरिया पनिया भरन शिव नारी, हो सागर पे उतारी गागरिया। अरे पूर्वा दिशा से आई गुजरिया, शिव शंकर की नारे रे, सागर पे उतारी गागरिया। पूर्व दिशा से आई गुजरिया, शिव शंकर की नारी, हो सागर पे उतारी गागरिया। लचकाए चली, बल खाए चली, चली पनिया भरन शिव नारी रे, सागर पे उतारी गागरिया।
तो संग मेरे आ जा। 14 रतन भरे मुझ में बैठी मौज उड़ा, अरे हाँ बैठी मौज उड़ा। ओ करके मगन शिव चरण लगन, चली पनिया भरन शिव नारी रे, सागर पे उतारी गागरिया। ओ करेंगे मगन शिव चरण लगन, चली पनिया भरन शिव नारे रे, सागर पे उतारी गागरिया। ओ करेंगे बोलिए शंकर भगवान की। समुद्र ने जब भोले बाबा के बारे में कहा कि हे पार्वती, उस भिखमंगे भोला को छोड़ करके तुम मेरे साथ में आ जाओ, मेरे घर रहने लगो। मुझ में 14 रत्न हैं, बैठी आराम से मौज करोगी। अब पार्वती मैया को क्रोध आ गया, सुन नहीं पाई पार्वती मैया। तो पार्वती मैया ने क्या किया, गागर को समुद्र में फेंका और पहुंची भोले बाबा के पास में और कहा, महादेव जी समुद्र ने मुझसे कहा है कि भोले बाबा के साथ को छोड़ के मेरे साथ आ जाओ। भोले बाबा के घर में कुछ भी नहीं है। अब भोले बाबा के पास तो घर ही नहीं है, आ जाओ। जब भोले बाबा ने सुना तो भोले बाबा को क्रोध आ गया। भोले बाबा ने समुद्र से कहा कि हे समुद्र, तुझे अपने 14 रत्नों का अहंकार हो चुका है। समुद्र को क्या हो गया था परीक्षित महाराज जी? परीक्षित महाराज सही बता रहे, हंसा तो बहुत अच्छो है। कहां से सीख के आए तुम हंसो? मन ही मन में हंस लेते। समुद्र को क्या हो चुका था? 14 रत्नों का अहंकार, घमंड हो चुका था। और जिसका अहंकार हुआ है, जिसको उसका विनाश हुआ है। अब 14 रत्नों का अहंकार है समुद्र को। तो भोले बाबा ने कहा कि हे समुद्र, तुझे 14 रत्नों का अहंकार है, मैं तुझे 14 रत्न ही नहीं छोड़ूंगा। शिव किया यत्न किया मंथन लय, 14 रत्न निकाल रे, सागर पे उतारी गागरिया। तो भोले बाबा ने समुद्र का मंथन करवाया। और जब समुद्र का मंथन होने लगा तो भगवान स्वयं कच्छप बन करके समुद्र के मंथन का भार संभाल रहे हैं। शेषनाग कुंडी लेकर रस्सी का काम निकाल रहे हैं। और भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, सुनो सभी देवता शेषनाग के दुम की तरफ रहना। दुम यानी पूंछ की तरफ रहना। अगर फन की तरफ पहुंच गए और जब शेषनाग फुसकार मारेंगे तो पता नहीं मर भी सकते हो। इसलिए सभी दुम की तरफ रहना, दैत्यों को फन की तरफ लगाना है। तो सभी देवता दुम को पकड़ के खींचने लगे। दुम पकड़े हुए, पूंछ पकड़े हुए शेषनाग की।
दैत्यों को फन की तरफ लगा दिया और जब शेषनाग फुसकार मारा करे तो घायल होकर के दैत्य 100 किलोमीटर दूर जाके गिरा करे। औषधि लाकर फिर उन्हें ठीक किया जाया करे। समुद्र का काम फिर जारी और जब समुद्र का मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। श्री मणि रंबा बारुड़ी अनय शंख गजराज धनु धेनु विष और चंद्र बाज 14 रत्न निकले। और जब 14 रत्न निकले अब अमृत के पीछे झगड़ा होने लगा। विष को पीने वाला कोई नहीं है। सब कहने लगे अमृत पहले हम पिएंगे, पहले अमृत हम पिएंगे। तो भोले बाबा ने कहा लड़ो मत, विष मेरे लिए छोड़ दो, विष को मैं पी जाऊंगा। तो भोले बाबा ने एक ही घूंट में सारे विष का जाम पी लिया कि एक ही घूंट में कंठ तक विष का वो सारा जाम गया। पड़ गया नीला प्रभु का बदन तब नीलकंठ शुभ नाम हुआ। बोले नीलकंठ भगवान कि चंद्र को माथ पर धारण कर वह जहर की ज्वाला बुझाने लगे। तब नीलकंठ के साथ साथ प्रभु चंद्रमौन कहलाने लगे। बोले चंद्रमौन भगवान की। तो भोले बाबा ने एक ही घूंट में सारे विष को पी लिया और जब विष को पिया तो भोले बाबा का शरीर नीला पड़ गया। तब से भोले बाबा को नीलकंठ भगवान के नाम से जाना जाता है। और चंद्रमा को माथे पर धारण करके जब शिव जी उस जहर की ज्वाला को बुझाने लगे तो वो आधा चंद्रमा भी भोले बाबा के सिर पे आकर के बंदरिया हो गया, पूजने के योग्य हो गया। इधर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप बनाया परीक्षित महाराज, और मोहिनी का रूप बना करके सभी देवताओं को मटक मटक के अमृत पिलाने लगे भगवान। तो राहु नाम का एक दैत्य था तो वो देख रहा था कि ये तो हमारे साथ में नाइंसाफी हो रही है। विष्णु सभी देवताओं को धोखे से अमृत पिला दे रहे। तो राहु ने क्या किया, देवताओं का रूप धारण किया और देवताओं की लाइन में लग गया। देवताओं की लाइन में लग गया राहु, और जब देवताओं की लाइन में लगा परीक्षित महाराज जी, तो भगवान विष्णु ने धोखे से राहु को अमृत पिला दिया। और राहु ने जब अमृत पिया, जब भगवान विष्णु को पता पड़ा, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को धारण किया और सुदर्शन चक्र से राहु के 2 भाग कर दिए। राहु हाथ जोड़ के बोला, प्रभु चाहे तुम मेरे 2 भाग कर दो, चाहे 10 भाग कर दो, चाहे 10,000 भाग कर दो, मैं मरूंगा नहीं। और क्यों नहीं मरूंगा? क्योंकि मैंने अमृत को पी लिया है, मैंने अमृत का पान कर लिया है, इसलिए नहीं मरूंगा। तो तब से नाम पड़ा राहु और केतु, और देवताओं का रूप धारण किया राहु ने, इसलिए उन्हें देवताओं में स्थान दिया जाता है। यानी नवग्रह में राहु केतु की पूजा होती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार भगवान ने समुद्र का मंथन करवाया। तो सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में एक भजन बोले, फिर आगे की कथा सभी लोग बोलेंगे कि तेरी बंसी पे जाऊं